नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है महाराज दशरथ ने किया पुत्रेष्टि यज्ञ। महाराजा दशरथ इक्ष्वाकु वंशीय वीर राजा थे। उनमें सदा शौर्य एवं उत्साह बना रहता था। राजनीति के अनुसार कार्य करते और अपने राज्य में रहने वाली अपनी प्रजा की सदा रक्षा करते थे। वे धर्मों को जानने वाले महाराज दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करूं। अपने समस्त मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने सुमंत से कहा, मंत्री सुमंत, मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लाइए। सुमंत ने जाकर गुरुजनों और पुरोहितों को राजा के अनुग्रह से अवगत कराया। राजा दशरथ ने उनका पूजन किया और उनसे धर्मयुक्त मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर चिंतित रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का उपाय बताया और कहा कि इस यज्ञ को केवल महर्षि श्रंग ही करा सकते हैं। अतः आप जाकर महर्षि श्रंग से अनुरोध कीजिए। तब राजा अपनी कामना की पूर्ति के लिए नंगे पैर पैदल ही महर्षि श्रंग के पास गए और उनके चरणों में सिर रखकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का अनुरोध किया। तो उन्होंने राजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनसे कहा कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। मैं तुम्हारे इस यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। राजन, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, अपने योग्य पत्नियों को दो। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्र की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। राजा प्रसन्नतापूर्वक उस खीर को लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। राजा दशरथ देवताओं की बनाई हुई उस खीर को लेकर अंतरपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर है, ग्रहण करो। ऐसा कहकर राजा ने उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची उसका आधा भाग उन्होंने कैकेयी को दे दिया। फिर उस खीर का जो भाग बचा उसे राजा ने फिर से देवी सुमित्रा को दे दिया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की तीनों महारानियों ने शीघ्र गर्भ धारण किया। उनके उदर अत्यंत तेजस्वी थे। अपनी तीनों रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा कि मेरा मनोरथ सफल हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
और प्रसंग भी अच्छा लगा हो तो ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।